क्या आपने कभी ऐसी गहरी शांति महसूस करने की कोशिश करी है जहाँ मन में कोई उथल-पुथल ना हो, कोई चिंता ना हो? एक ऐसी सुकून भरी अवस्था जहाँ रोज़मर्रा की भागदौड़ और तनाव आप पर हावी ना हो। आजकल की तेज़ रफ्तार दुनिया में जहाँ टेंशन लेना एक आम बात सी हो गई है, ऐसी शांति शायद एक सपने जैसी लगती है। क्या हो अगर हम आपसे कहें कि हमारे प्राचीन ज्ञान में कुछ ऐसे रास्ते हैं जो हमें इस शांति तक पहुँचने में मदद कर सकते हैं? नमस्कार, आज हम एक ऐसे ही पुराने और बहुत असरदार उपाय की बात करने वाले हैं, यानी कि धन्वंतरी मंत्र। दोस्तों, हमारे चैनल वो आनंद को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये एक ऐसा मंत्र है जिसे सेहत और मन की शांति के लिए सदियों से बहुत खास माना जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये मंत्र है क्या, भगवान धन्वंतरी कौन है जिनके लिए ये मंत्र है, और इस मंत्र को जपने से जुड़ी पारंपरिक मान्यताएं क्या हैं, खासकर जब बात मन की शांति और पॉजिटिविटी की हो। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस अभ्यास को हम अपनी ज़िंदगी में कैसे शामिल कर सकते हैं। चिंता एक ऐसी दिमागी कह सकते हैं आदत है, जैसे हम सब कभी ना कभी महसूस करते हैं। ये आने वाले कल की जो अनसर्टेनिटी है कि कल क्या होगा क्या नहीं होगा, उसकी टेंशन है। रोज़ की चुनौतियाँ हमारे सामने हैं किसी खास हालत की वजह से जो पैदा हो जाती हैं। जब चिंता एक हद में हो तो ये हमें सावधान रहने और कुछ करने के लिए मोटिवेट भी कर सकती है, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लगातार बनती रहती है, तो ये हमारी मेंटल हेल्थ पर, फिज़िकल हेल्थ पर और ज़िंदगी के मज़े पर बुरा असर डालने लग जाती है। ये हमारी सोचने समझने की ताकत, हमारे रिश्तों, हमारे रोज़ के कामों को भी प्रभावित कर सकती है। ऐसे मन की शांति और सुकून की तलाश करना तो बनता ही है। बहुत से लोग अलग अलग तरीके से इस शांति को पाने की कोशिश करते हैं, और उन्हीं में से एक तरीका है आध्यात्मिक और पारंपरिक अभ्यासों का सहारा लेना। भारतीय पौराणिक कथाओं और आयुर्वेद में भगवान धन्वंतरी का एक बहुत ऊंचा स्थान है। उन्हें आयुर्वेद का पिता और सेहत का देवता माना जाता है। पुराणों की माने तो वह भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, और समुद्र मंथन के समय अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। उनके हाथों में अमृत कलश, शंख, चक्र और जड़ी बूटियाँ होती हैं, जो अच्छी सेहत और लंबी उम्र की निशानी है। उन्हीं भगवान धन्वंतरी को समर्पित है ये धन्वंतरी मंत्र। माना जाता है कि इस मंत्र को जपने से न सिर्फ शारीरिक सेहत अच्छी होती है, बल्कि मन को शांति मिलती है, डर दूर होता है और तनाव भी कम होता है। ऐसी मान्यता है कि इस मंत्र के जाप से पॉजिटिव एनर्जी फैलती है, जो मन को शांत करने में मददगार साबित हो सकती है। आइए अब हम उस शक्तिशाली धन्वंतरी मंत्र को सुने और उसके पारंपरिक अर्थ को समझने की कोशिश करें। मंत्र हम आपको दिखा देते हैं। अगर आसान शब्दों में इस पारंपरिक मतलब समझें इसका, हम उन भगवान वासुदेव धन्वंतरी को प्रणाम करते हैं जिनके हाथों में अमृत कलश है, जो सभी रोगों और तकलीफ़ों को ख़त्म करने वाले हैं, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं और जो श्री महाविष्णु के ही रूप हैं। तो दोस्तों, यह मंत्र भगवान धन्वंतरी से अच्छी सेहत, बीमारियों से छुटकारे और कुल मिलाकर सब तरह की भलाई की प्रार्थना के लिए है। ये एक तरह से उस दिव्य शक्ति को पुकारने वाला मंत्र है जो हमें सेहतमंद रखने वाली मानी जाती है। धन्वंतरी मंत्र के जपने से, उनके जाप से जुड़े पारंपरिक फ़ायदों की एक लंबी लिस्ट भी है। ऐसा माना जाता है कि ये मंत्र दिमागी डर, बेचैनी, तनाव को दूर करने में ख़ास तौर पर मदद करता है। जब मन में कोई चिंता होती है, बेचैनी होती है कि आगे क्या होगा पता नहीं है, या किसी तरह का तनाव महसूस हो रहा है, तो इस मंत्र का जाप एक तरह की दिमागी स्थिरता और शांति देने वाला होता है। इसके अलावा यह मंत्र पारंपरिक रूप से शारीरिक सेहत और पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने वाला भी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसे रोज़ाना जपने से शरीर में एक नई ऊर्जा आती है, मन शांत रहता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। कुछ परंपराओं में तो ये भी माना जाता है कि यह मंत्र न सिर्फ एक इंसान के लिए बल्कि पूरे परिवार की सेहत और सुरक्षा के लिए एक तरह का आध्यात्मिक कवच बन जाता है। तो ये समझना ज़रूरी है कि ये जो फ़ायदे हैं ये कितने अच्छे हैं, और मंत्र जाप एक मददगार अभ्यास हो सकता है जो आपको अंदर से ताकत और शांति दे सकता है। जो लोग चमत्कार की बात करते हैं वे अक्सर अपने गहरे विश्वास और अभ्यास से मिले पॉजिटिव बदलावों का ही जिक्र कर रहे होते हैं। अब सुझाव इसको जपने का: सुबह नहाने के बाद, सूरज उगने से पहले या सूरज उगते समय
मंत्र जाप करना खास तौर पर शुभ और असरदार माना जाता है। जाप के लिए कोई शांत, साफ सुथरी और पॉजिटिव माहौल वाली जगह चुनें जहां कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। किसी आरामदायक आसन में बैठें और सुखासन या पद्मासन में बैठ सकते हैं। जाप गिनने के लिए कमलगट्टे या स्फटिक की माला से यानी कि 108 मनक वाली माला से जाप करें और 108 बार आपको रोज़ इसका जाप करना है। मंत्र का उच्चारण साफ होना चाहिए, सही होना चाहिए। आप शुरू में किसी जानकार से इसकी मदद ले सकते हैं कि इसका जाप कैसे करना है। किसी भी अभ्यास का फल तभी मिलता है जब उसे रोज़ाना किया जाए। हर रोज़ कम से कम 18 दिन यानी कि रोज़ आपको करते करते 18 दिन हो जाने चाहिए, उसके बाद आपको फल मिलेगा। ये संकल्प के मुताबिक है। देखिए दोस्तों, आप 18 दिन का भी संकल्प ले सकते हैं, कहने का मतलब ये है, या आप इसको बढ़ाकर 54 डेज़ का भी संकल्प ले सकते हैं। या आपको डेली, अगर मान लीजिए आपको संकल्प लेके साधना नहीं करनी है तो आप डेली दिनचर्या में भी इसको रोज़ जाप कर सकते हैं। मंत्र जाप करते समय मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास होना जरूरी है और कुछ परंपराओं के मुताबिक मंत्र जाप के साथ अपनी ताकत के हिसाब से दवा, भोजन या कपड़ों का दान करने से मंत्र का असर और भी बढ़ जाता है। विश्वास बहुत ज़रूरी है, विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। विश्वास से ही सब कुछ होता है। किसी भी आध्यात्मिक अभ्यास की तरह धन्वंतरि मंत्र के जप का असर भी इंसानों के विश्वास और नियमितता पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। यह कोई जादुई गोली नहीं है जो झट से आपकी तकलीफ़ें दूर कर देगी, बल्कि यह खुद को खोजने और अंदरूनी शांति पाने का एक धीमा और स्थिर सफ़र है। जब आप पूरे विश्वास और लगन के साथ नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करते हैं तो आप धीरे धीरे अपने अंदर एक पॉजिटिव बदलाव महसूस करने लगते हैं। ये अभ्यास आपके मन को फोकस करने, नेगेटिव विचारों को दूर करने और गहरी शांति का अनुभव करने में मदद करता है। ज़रूरी है कि आप सब्र रखें और अपने अभ्यास का अपना अभ्यास जो है जारी रखें। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि धन्वंतरि मंत्र जाप एक आध्यात्मिक पारंपरिक अभ्यास है जो मन की शांति को बढ़ाता है। तो दोस्तों, आपको अगर देखिए दवाई आपकी चल रही है, आप चिंता में, डिप्रेशन में रहते हैं, डॉक्टर से आपकी दवाइयाँ चल रही है, वो आप लेते रहिए, साथ के साथ आपको इस मंत्र को जाप करना है। अब धीरे धीरे आपकी दवाइयाँ जब कम हो जाएंगी तो आपको क्या करना है, सिर्फ इस मंत्र का ही जाप करना है। तो दोस्तों, हमने जाना है कि जो धन्वंतरि मंत्र है ये एक प्राचीन मंत्र है और ये बहुत ख़ास मंत्र है। इसको अगर आपको ज़रूरत है तो आप ज़रूर इसका जाप करें और लोगों को भी बताएं जो परेशान हैं, और पॉजिटिविटी को अपने जीवन में बढ़ाएं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप अवश्य ही हमारे चैनल को वो आनंद को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सबका भला करे।